यीशु मसीह की जय। खुदावन यसु के जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज के इस वीडियो नंबर 42 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। और आप जानते हैं आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक खुदावन ने आज मुझे दिया जिसमें मैं खुद भी कई साल से कमज़ोर रहा हूँ। आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप और हम ज़रूर एक दिन जय पाएंगे यीशु के नाम में। आप सभी जानते हैं आज मैं ज़ुबान के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले हमने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें बाइबल कैसे पढ़नी है, उपवास कैसे करना है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु बोझ क्या है, एक राइट चर्च कौन सी होती है, पश्चाताप क्या है, क्या आराधना गीत गाना है, सच्चा अनुग्रह क्या है, अगर मन भटके तो दुआ कैसे करें, प्रेयर करने के बाद भी अगर मैं चिंता करता हूं तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं, परमेश्वर के साथ संगति करने का अर्थ क्या होता है, बीमार के लिए कैसे प्रेयर करनी चाहिए, अगर वचन समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए, क्यों वचन पढ़ते समय मुझे नींद आती है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, क्यों कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, अगर मुझे बैड ड्रीम्स आते हैं तो मैं उससे बाहर आ सकता हूँ, आनंदित कैसे रह सकते हैं, प्रभु की बड़ाई कैसे कर सकते हैं, विश्राम में रहना क्या होता है, क्यों यीशु दृष्टांतों में बात करता था पैराबल्स में, किस तरह से हम अपने अभिषेक को खो देते हैं, अपने मन की रक्षा कैसे करें, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा पाकरू क्यों दिया है, विश्वास में चलने का अर्थ क्या है, परमेश्वर को पहला स्थान देने का अर्थ क्या है, हमें नकारात्मक क्यों हम बोल रहे हैं और हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्या टीवी देखना पाप है, क्यों प्रभु में हम ठंडे पड़ जाते हैं, पॉर्न वीडियो की एडिक्शन से कैसे बाहर आएं, क्या पवित्र आत्मा हमें छोड़ सकता है, दिल से माफ कैसे किया जाए, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें डाले हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा मैंने आपको लिस्ट दिया कि इस चैनल पे ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और ये सब बेसिक टीचिंग्स हैं। जैसे कि बहुत सारे सवाल हैं जो हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज मैं एक बार फिर से आपके साथ एक ब्रांड न्यू वीडियो सामने आपके लेकर आया हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वर्ड, परमेश्वर आपको इस वर्ड के थ्रू आज आपको बहुत सारी बातें समझाएंगे। और आज की वीडियो का नाम है क्यों ज़ुबान वश में नहीं आ पाती। मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूँ जिसमें लूका का 6 अध्याय, और इस समय आपकी स्क्रीन पे 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। 6:45 भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पे आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बचपन से ही जब हम बोलते आते हैं, आप जानते होंगे कि हमने बोलना तभी स्टार्ट किया जब हम 1.5-2 साल के थे। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसके लिए पूरा जीवन लग जाता है। बाइबल बताती है जो बोलने में नहीं चूकता, जो वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य ठहरा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो कुछ भी बोल देते हैं, क्या भी बोल देते हैं। कभी कभी तो सीधी बातें इतने रफ टोन में बोलते हैं कि घर में झगड़े और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप देखिए हमारे मोबाइल में जितने नंबर हैं, क्या वो सब हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं? क्यों कुछ लोग रूठे हुए हैं? हर बार उनकी गलती नहीं हो सकती, कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कहा जिनसे उनको ठेस लगी और आज वे हमारे प्रति कड़वे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम पाक कहता है अगर आप हर रविवार चर्च जाते हैं, अपने दान और अपने दशमांश प्रभु को देते हैं, और अगर आप प्रभु बोझ की रोटी तोड़ते हैं, अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप चर्च को सपोर्ट करते हैं, आप सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, लेकिन बाइबल बताती है अगर किसी की ज़ुबान वश में नहीं है तो इसकी सारी भक्ति व्यर्थ है। पतरस कहता है कोई ऐसे बोले जैसे मानो परमेश्वर का वचन बोलता है। आज देखिए हमारे पास कैसी ज़ुबान है, हमें इस बात को बड़ी जांचने की ज़रूरत है। भले ही हमारी ज़ुबान में हड्डी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें बोलती है कि ज़िंदगियां टूट जाती हैं। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्यों आखिर ज़ुबान इंसान की वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसका क्या कारण है। पहली चीज़,
क्या आपने इस बात को नोटिस किया, जब इजरायली जो थे, जब मूसा ने उन्हें मिस्र की गुलामी से लेके कनान लेके जा रहे थे, तब पानी, खाना और कुछ चीज़ें न मिलने पर वो बात कैसे करते थे? मैं उन पे दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे पास पेट है, हमारे अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जिन्हें हर समय हर 3-4-5 घंटे में अपने कुछ देते रहते हैं, खाना पीना। कोई भी व्यक्ति जो भूखा है वो खाना तो मांगेगा ही, लेकिन क्या आपने उनके मांगने के तरीकों को आपने नोटिस किया? क्या जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं था कि मूसा तू हमें मरने के लिए यहाँ ले आया? कई बार वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि हे मूसा, कई बार तो लिखा है कि वो पत्थर लेके मूसा को मारने के लिए जाते थे, लेकिन खुदा उसे हमेशा बचाता था। आपने इज़राइल के लोगों की जुबान देखी, बार बार प्रभु उनसे ये कहता था, मैंने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है, मैंने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना है। इवन आपने देखा कि कैसे आदम ने जब गुनाह किया और हवा ने भी गुनाह किया, तो जब परमेश्वर आता है तो आदम पहली बात कहता है कि तूने जो वाइफ मुझे दी है उसने मुझसे पाप करवाया। ही ब्लेम। इज़राइल के लोगों ने एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार किया, खुदा के साथ बुरा व्यवहार किया। आदम ने भी ऐसे ही बात किया। नए नियम के अंदर आपने देखा, जब एक स्वर्गदूत खुदा से कलाम पाके जकरिया के पास जाता है, जो उन दिनों में एक याजक था, उसे कहता है कि हे, तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, तुझे बेटा पैदा होगा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वह एलिया की आत्मा में चलेगा। सारी चीजें सुनने के बाद कलाम पाक कहता है, उसने कहा, मैं ये बात कैसे मान लूं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आखिर क्यों ऐसे शब्द निकाले गए? नकारात्मक, या कई बार हम नेगेटिव बोलते हैं, ब्लेम करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हम पाप में गिरते हैं, क्योंकि वो लोग जब भी हमसे मिलते हैं वो हमेशा लोगों के फेलियर्स की बात करते हैं, लोगों के पर्सनल लाइफ्स के लिए बात करते हैं, इसका ये चल रहा है, इसका ये है, इसका वो है, वगैरह वगैरह। कई बार आप देखिए, आप अकेले रहते हैं, पाप से बचे रहते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों से मिलते हैं आप उनके साथ उनके कामों में शामिल हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जुबान प्रॉब्लम है, लेकिन याद रखिए, जो वचन मैंने आपसे पढ़वाया उस वचन में लिखा है कि जुबान प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट है। जो मन में भरा पड़ा है, इंग्लिश में हार्ट आया हुआ है, वही जुबान पे आता है। आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे मुंह से निकल गया। नो, वो आपके अंदर था। कैसे आपके अंदर पहुंचती ये बातें, कैसे हमारे अंदर पहुंचती हैं? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जिस चीज को आप मेडिटेट करोगे वह चीज आपके अंदर भरती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए खुदा ने हमें बहुत बार पुराने नियम में हमें कहा है कि वचन को मनन करो, मेडिटेट करो। भजन सहायता की शुरुआत भी इसी से होती है। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु की व्यवस्था को दिन और रात मनन करता है। खुदावन यहोशू से कहते हैं, किताब को उतरने न दे, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, मनन करते रहना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो जुबान को पकड़ते हैं। जुबान एक फल है, एक पेड़ है, लेकिन जड़ क्या है? हृदय, हार्ट। जिस चीज से हार्ट बड़ा पड़ा है वही चीज बाहर आएगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम माइंड में नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट में नहीं, प्रॉब्लम जुबान में नहीं है, प्रॉब्लम हृदय में है। बाइबल बताती है, एक स्त्री थी, उसके पास कुछ दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी उसके बदन में। उसके बदन में से ब्लड निकलता था और 12 साल से वो बहन सफर कर रही थी। एक दिन जब उसे पता चला यीशु उनके नगर में आने वाले हैं, बाइबल बताती है उसने अपने मन में कहा, यदि मैं उसके कपड़ों को, वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आप जानते हो, जब वो वहां पर पहुंची इतनी भीड़ में, और जैसे उसने यीशु के गारमेंट्स को टच किया, बाइबल बताती है वो चंगी हो गई। इवन यीशु ने देखा और पूछा, किसने मुझे छुआ? हजारों लोग यीशु पे गिरते थे, लेकिन यीशु जानता था ये टच बहुत डिफरेंट था, इसलिए उसने पूछा, किसने मुझे छुआ? आप देखिए, भीड़ यीशु पे गिरती थी, लेकिन क्यों यीशु ऐसा कहता है कि किसी ने मुझे छुआ? क्योंकि प्रभु विश्वास के टच को जानता है। वो जानता है कि कौन से लोग जो है वो विश्वास से भरे हुए हैं। आप जानते हो, स्त्री के चंगे होने के बाद अब आराम से गॉस्पेल्स, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इसका जिक्र नहीं है। आप मत्ती, मरकुस, लूका पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा इससे पहले कि ये बहन मुंह से कहे, इससे पहले वो मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी
मैं चंगी हो जाऊंगी। और लिखा है जो उसका विश्वास था वो उसने अंगीकार किया। एक इंजील, एक सुसमाचार में लिखा है वो मुंह से कहती थी, दूसरे में लिखा है कि वो मन में कहती थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मन में है वही जुबान पे आएगा, याद रखें। अब बात यह है, आप क्या फीड कर रहे हो, आप अपने आप को क्या खिला रहे हो। याद रखिए, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो आपका खाना है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये सिर्फ सोचना नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, इससे आप भर दोगे अपने आप को। आप क्या देख रहे हो वो आपके अंदर आएगा, आप क्या सोच रहे हो वो आपके अंदर आएगा। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो एक तरह का खाना है। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या अपने आप को फीड कर रहे हो। क्या आप बाइबल देख रहे हो, क्या आप बाइबल सुन रहे हो, क्या आप खुदा को सुन रहे हो, क्या आप अपने मन में परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हो। जो आप मनन करेंगे उसी से आपकी जिंदगी भरेगी। कलाम पाक कहता है सबसे अधिक से अधिक अपने आप में परमेश्वर के वचन को भर। कोलोसियंस 3:16 में लिखा है ये। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और आत्मिक गीत भजन के द्वारा खुदावन को हमें खुश रखने की नीड है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं, जुबान प्रॉब्लम नहीं है, हृदय प्रॉब्लम है। हार्ट, कहा न कहा आपकी जुबान आपके हृदय से जुड़ी है। आपके अंदर जो भरा पड़ा होता है वही आपके मुंह पे आता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रोक्लेम योर विक्ट्री। अपने मुंह से विजयी शब्द, विजयों की घोषणा करें, अपने विश्वास को अंगीकार करें। और अगर आपको लगता है मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हूं, नेगेटिव हूं, तो नेगेटिव आप नहीं हो। नेगेटिव आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका हृदय है जिसमें आप भरे पड़े हैं। और आपको इस राज्य को उखाड़ने के लिए एक पहले नया राज्य स्थापित करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जब आप प्रभु के वचन को मनन करेंगे वो पुराना राज्य उखाड़ा जाएगा और नया राज्य स्थापित होगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जुबान को वश में करना, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं और सीधा जुबान को वश में करने की कोशिश करते हैं तो ये कठिन नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि वो आपके अंदर है। आप कब तक अपने आप को रोक पाएंगे, आपसे नहीं होगा। बाइबल बताती है कोई मनुष्य से वश में नहीं कर सकता, एक ही है जो कर सकता है और वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा तब काम करता है जब आप उसको कोऑपरेट करते हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने खाली समय में अपना फोन यूज न करें, लिमिट से यूज करें। अपने खाली समय में से टीवी न देखें, लिमिट से देखें। अपने खाली समय में गॉसिप न करें, थोड़ी सी बातचीत करें, काम की बातचीत करें। और जो समय बचता है वो परमेश्वर के वर्ड को पढ़ने और उसको मनन करने में दीजिए। अदरवाइज आप सालों से जो हारा हुआ जीवन जीते आ रहे हैं वो कंटिन्यू चलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। बाइबल में कुछ काम खुदा करता है, पर बाइबल में कुछ काम हमें करने के लिए कहा गया है। बाइबल नहीं बताती है कि प्रार्थना करो कि वो तुम्हें दीन बनाए, बाइबल बताती है दीन बनो। यीशु ने नहीं कहा प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें नम्र बनाऊं, बाइबल बताती है धन्य है वे जो नम्र हैं। नो डाउट जो कुछ मिलता है वो खुदा के अनुग्रह से मिलता है, पर इंटेंशन और एफर्ट भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा कि कैसे एक इंसान की जुबान कंट्रोल में नहीं आती, क्योंकि उसका हृदय सबसे पहले उसके कंट्रोल में नहीं है। ये फल जो है, जो मुंह के शब्द जो है वो फल हैं, जड़ हृदय है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने वचन को पढ़िए। इस बाइबल को आज से बहुत साल पहले मैंने एक वर्ड पढ़ा था, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोलें, दोष लगाएं, हर प्रकार की बुरी बातें कहें। और एक दिन मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी 2 व्हीलर एक शॉप के सामने पार्क की
और मेरी गाड़ी के आगे लिखा था जीसस इज लाइफ, चर्च का नाम लिखा था। और बिल्कुल सामने एक दुकानदार बैठे थे जिन्होंने उस नाम को पढ़ा और वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोग जीसस को मानते हो, ये वो, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और जानते हो, सडनली जब उन्होंने बहुत सारी बातें की, मुझे नहीं पता कि उस भाई का क्या अनुभव रहा था, लेकिन उसने बहुत कुछ यीशु के लिए विरुद्ध बातें कही। और जैसे ही उसने बहुत सारी बातें कही, तब मुझे एक वचन याद आया, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। मैंने उस आदमी को मैं जानता भी नहीं, मेरा उससे कोई लेन देन भी नहीं है, पर वो जैसे कि बहुत सारे लोग हम पे दोष लगाते हैं कि हम धर्म बदल चुके हैं अपना, हमें पैसे मिलते हैं मसीह बनने के, बहुत सारी एलिगेशंस मसीहों पे स्टार्टिंग से लगते आए हैं। लेकिन खुदा जानता है कि हमें क्या मिला है। हमने उसे छोड़ कुछ नहीं पाया है, हमने उसे पाया, ज़िंदगी पाई। एक डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को भी अप्रिशिएट करता है, और वो तो खुदा है। उसने हमें बचाया है। हम उसे लोगों के डर से कैसे छोड़ सकते हैं? उसने हमें ज़िंदगी दी है, उसने हमारा धर्म नहीं, उसने हमारा जीवन बदला है। और वो व्यक्ति बहुत कुछ बोले जा रहा था कि तुमने धर्म बदल दिया, तुम्हें पैसे मिले, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं चुपचाप से सुन रहा था। और जैसे मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और जब मैं अपने काम से जा रहा था, तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, देखा, लिखा है, जब तुम उसके पीछे चलोगे तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, लोग तुम्हारे तरह तरह की बातें और स्टोरीज बनाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस राइट टाइम पे मुझे वर्ड याद आया। जानते हो ये वर्ड क्यों याद आया? क्योंकि मैंने इसे पढ़ा था, मैंने इसे मनन किया था। कई बार जब आप वचन पढ़ते हैं, उसी पढ़ने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके सिचुएशन में से, वहाँ से वर्ड निकाल के आपके हृदय में डालता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन पढ़िए, समय बर्बाद न करिए। हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम ज़ुबान नहीं है, प्रॉब्लम हृदय है। और मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल बनाया है। आप इस समय जो एक बड़े अक्षरों पे नंबर देख रहे हैं, जो इसी नंबर पे, जो अभी आपकी स्क्रीन पर बड़े वर्ड्स में है, इसी पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना लिखना है, ज़ुबान को वश में करना। और जब आप ये लिखेंगे, आपको एक आर्टिकल आएगा, उसी एक में ही हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आज के वीडियो में से आपने कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भेजें। और आपके कमेंट्स हमें बड़े उत्साहित करते हैं, और ज़रूर कमेंट करें। और विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए होंगे। यीशु मसीह की जय।